हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय हिंदी का पाठ 18 टोपी कहानी में दी गई गतिविधि को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पाठ 18 टोपी कहानी। इसकी गतिविधि 1 और गतिविधि 1 में दिया है यहाँ पर नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर देखो, ये शब्द जो है वो छांटकर हमें यहाँ पर लिखने हैं। जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता उसको क्या कहते हैं बताओ? उसको बोलते हैं अमर, और ये यहाँ पर लिखने हैं हमें। आगे यहाँ ऐसे कर लेते हैं, सारे लिखे जाएंगे। फिर कभी नहीं मरता उसको बोलते हैं अमर। जो ईश्वर में विश्वास ना रखते हो उसको बोलते हैं बच्चों नास्तिक, और जो विश्वास रखता है उसको क्या बोलेंगे बताओ? आस्तिक। ठीक है, जो विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं, जो विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक बोलते हैं। जो आस लगाए रहता है वो होता है आशावादी। जिस वस्तु का मूल्य न आंका जा सके वो बच्चों अनमोल होती है। जिसका मूल्य नहीं होता वो होती है अनमोल। जिसे देखकर सुनकर हैरानी हो वो होता है अनोखा। इसको अनोखा बोलते हैं। ठीक, ये हमने कर दिए हैं। अब आगे आ जाती है गतिविधि 2, और 2 नंबर गतिविधि में है निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द राजा के पर्यायवाची है उन पर गोला लगाएं। अब यहाँ है भूपति, तो भूपति राजा का पर्यायवाची है बच्चों। अब ये है सिंह, ये पर्यायवाची नहीं है। सिंह का मतलब होता है शेर। नृप, नृप भी राजा का पर्यायवाची है। और नरेश, नरेश भी जो है राजा का पर्यायवाची है। अब दिनेश नहीं है, केसरी नहीं है, तो इसमें ये 3 ही शब्द जो है पर्यायवाची हैं, भूपति, नृप और नरेश। अब आगे है गतिविधि 3। इसमें दिया है इसने गतिविधि 3 में कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग करना है। इसमें दिया है टोपी सलामत रखना। टोपी सलामत रखने का मतलब होता है बच्चों इज्जत बनाए रखना। और साथ ही इसका जो है वाक्य में इसको प्रयोग भी करना है। तो हम कैसे करेंगे कि टोपी सलामत रखना मतलब इज्जत बनाए रखना। 10वीं की परीक्षा पास करके मोहन ने अपने पिताजी की टोपी सलामत रखी। अब आगे है आंखों से ओझल होना। इसका मतलब होता है अदृश्य होना। मेले में बच्चा अपनी मां की आंखों से ओझल हो गया। अब आगे दिया है इसने टोपी उछालना। टोपी उछालना का मतलब होता है बच्चों अपमानित करना। राहुल ने परीक्षा में फेल होकर अपने पिताजी की टोपी उछाल दी। अब आगे देखिए, यहाँ है गतिविधि 4, और गतिविधि 4 में है नायाब का अर्थ है। नायाब का अर्थ बताना है बच्चों। ठीक है, तो नायाब का क्या अर्थ होगा? एक तो तोहफा दे रखा है और एक दे रखा है बेशकीमती। तो नायाब का अर्थ होता है बच्चों बेशकीमती। हमें यहाँ पर लिखना भी है, जगह दे रखी है ना लिखने की, यहाँ लिखेंगे बेशकीमती। आगे है कि आजकल लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। इस वाक्य में रंग बिरंगे डैश है। रंग बिरंगे शब्द पूछा है कि संज्ञा है या विशेषण है। तो बच्चों रंग बिरंगे कपड़े यानी कपड़ों की विशेषता बताई गई है।
पहले तो ये सीखो कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है, उसको संज्ञा बोलते हैं। और जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण होते हैं। तो यहाँ जो कपड़े शब्द दिया है ना बच्चों, ये जो कपड़े शब्द हैं, ये कपड़े संज्ञा शब्द है और संज्ञा की विशेषता बताई गई है कि कैसे कपड़े पहनते हैं लोग, रंग बिरंगे। तो बताओ मुझे, ये क्या हुआ? रंग बिरंगे शब्द संज्ञा है या विशेषण है? विशेषण। संज्ञा है या विशेषण है बताओ? ये विशेषण है, ठीक है। रंग बिरंगे विशेषण शब्द हैं। अब आगे है यहाँ पर गतिविधि 5 और उसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों में से ग्रामीण बोलचाल वाले शब्द छांटकर लिखिए। अब जैसे दे रखा है मजदूरी, तो ये तो बोलचाल, ग्रामीण बोलचाल वाला शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द है। मल्लार, हाँ, मल्लार जो है ना बच्चों, ये ग्रामीण बोलचाल वाला जो है शब्द है। वैसे मल्हार एक राग है, वो आम बोलचाल भाषा में मल्हार बोल देते हैं, मल्हार आना चाहिए, हिंदी का मल्हार है। टेसन, ये टेसन भी जो है वो ग्रामीण बोलचाल वाला ही शब्द है। स्टेशन को कई लोग टेसन बोल देते हैं। ये मजूरी, मजूरी भी जो है वो ग्रामीण बोलचाल का शब्द है। मजदूरी को कई लोग मजूरी बोलते हैं। क्षमा, हाँ, क्षमा भी जो है ग्रामीण बोलचाल का शब्द आएगा। क्षमा को क्षमा बोला जाता है। यह है मुलूक, मुलूक भी जो है वो ग्रामीण बोलचाल का ही शब्द है। और आगे है स्टेशन, तो ये नहीं है। आगे है बच्चों टेम, टेम भी जो है वो ग्रामीण बोलचाल वाली भाषा का शब्द है। और टाइम को कई लोग टेम बोल देते हैं कि के टेम हो गया, इस तरह से, ठीक है। ये होता है टाइम, ठीक है, टाइम को टेम बोल देते हैं। तो ये भी ग्रामीण बोलचाल वाली भाषा का शब्द है। अब आगे आती है यहाँ गतिविधि 6। अपनी समझ के आधार पर बताएं कि हमें टोपी क्यों पहननी चाहिए, टोपी पहनने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं तथा टोपी को किसका प्रतीक माना गया है। तो बार बार टोपी टोपी आया ना बच्चों, टोपी उछालना, मुहावरा इस तरह से आया है ना बार बार। तो टोपी का मतलब इसने पूछा है कि अपनी समझ के आधार पर बताएं। पहले तो ये बताएं कि हमें टोपी क्यों पहननी चाहिए, टोपी पहनने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो बच्चों हमें टोपी पहननी चाहिए। टोपी जो है क्यों पहननी चाहिए, इसमें हम कह सकते हैं कि टोपी पहनना हमें अच्छा लगता है, इसलिए हमें टोपी पहननी चाहिए। या फिर यह है कि टोपी हमें सर्दी और ठंड लगने से बचाती है। टोपी पहनने से हमारी सुंदरता भी बढ़ती है ना। इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ आपको कुछ लिखना है। एक और बात इसने साथ में एक क्वेश्चन और पूछा है कि टोपी को किसका प्रतीक बनना यहाँ पर माना गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, टोपी को मनुष्य की इज्जत या सम्मान का प्रतीक माना गया है, ठीक है। टोपी को इज्जत या सम्मान का प्रतीक माना गया है, इस तरह से लिख सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों। ये आपको खुद लिखना है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो इसने पूछा है ना, हमें टोपी क्यों पहननी चाहिए, टोपी पहनने के क्या क्या लाभ हैं, आपको यहाँ पर अपने आप लिखने हैं बच्चों ये, ठीक है। अब आगे तो वर्कशीट इंग्लिश की आ गई, यानी कि ये हमारा जो है उड़ान कार्य पुस्तिका का हिंदी का विषय यहीं पर ख़त्म होता है। तो हम फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।